नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं बताता हूं लाभ और हानि और प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। दोस्तों मैं बताने वाला हूं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग कि एक वस्तु को 480 रुपये में खरीदा जाता है। एक वस्तु को 480 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होता है, 480 रुपये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उसका विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस उस वस्तु को वह 575 रुपये में बेच देता है, 576 रुपये में बेच देता है। 75 नहीं 76 लिख लो, ठीक है। 76 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसका लाभ प्रतिशत आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें कि वह खरीदा कितना था, 480 रुपये में, जबकि बेच कितना में रहा है, 576 रुपये में। तो ज़्यादा में बेच रहा है, इस कारण से उसको लाभ ही हुआ होगा। इस कारण से क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, या फिर यहाँ पर लिखा रहता कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, दोनों में से जो भी हुआ है इस लेन देन में उस चीज को बताइए। तो आपको बताना पड़ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 576 माइनस 480 करेंगे, माइनस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 9, मतलब 96 रुपये का इस लेन देन में इसको लाभ हुआ है। लेकिन 96 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को बताना है लाभ प्रतिशत। तो ये लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, उसको निकालने के लिए हम लोग को बेस हमेशा क्रय मूल्य को ही माना जाता है। क्रय मूल्य को ही आधार हम लोग मानकर प्रतिशत निकालते हैं। क्यों ना इसमें लाभ हुआ हो इस लेन देन में, या फिर हम लोग को हानि हुआ हो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 480 को ही हम लोग बेस मानेंगे। 480 का कितना प्रतिशत है, 96, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 480 का मतलब क्या होता है, गुणा कितना मतलब 100 होता है, और प्रतिशत मतलब 100 होता है, बराबर में 96। यहाँ 96 लिखा हूँ, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ 96 लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग इसको देखिएगा, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। 2 से इसको काटता हूँ, 2 दूना 4, 2 चौको 8, और यह इसको 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 24 से कम 24 दूना 48, ठीक है। यहाँ पर 10 बचा नीचे में, और यहाँ पे ऊपर में पूरे में 2 बचा, यहाँ पर बराबर है तो तिरिये गुणा होगा, x इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 20% का इसको लाभ होगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, सेम वैसी है। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका क्रय मूल्य, एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य 1680 रुपये है। 1680 रुपये में क्रय करके और उस वस्तु को 1440 रुपये में विक्रय कर दिया जाता है। एक वस्तु को 1680 रुपये में खरीद के और 1440 रुपये में बेच दिया जाता है। तो इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए
सेम वैसी करूँगा क्योंकि इसमें हानि हो रहा है। देखिएगा ये 1680 रुपये में खरीद के ये बुड़बक आदमी क्या कर रहा है कि 1440 रुपये में बेच दे रहा है। तो इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, 0 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, मतलब 240 रुपये के घाटा में 240 रुपये के हानि में बेच देता है। तो दोस्तों मैं पिछले वाला क्वेश्चन में बोला कि लाभ हो या फिर हानि हो, उसमें हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य को ही बेस मानते हैं। तो मैं लिखता हूँ, देखिए 1680, इसके बाद 1680 का मतलब गुणा कितना मतलब x और बट्टे में 100 बराबर में कितना 240। ठीक है, 240 रुपये का उसको हानि हुआ है इस कारण से। चलिए हम लोग इस 0 को इस 0 से काटते हैं और इस 24 को हम लोग काटेंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, 168 लिखा हुआ है तो इस 168 को 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में कट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचा 7x बटे में 100। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखिएगा इधर क्या है, एक भी है तो यहाँ पे त्रिय गुणा अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, x बराबर में हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा 14 सही 2/7। ठीक है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। ठीक, अगर पॉइंट में हम लोग करना चाहें तो ये हो जाएगा 14/28%। ऑप्शन में ये वाला होगा या फिर ये होगा 14/28%, 14.28% का इस लेन देन में हानि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नोट करिएगा कि 2 ठो समान है, 2 ठो कोई भी वस्तु है, समान 1 और समान 2, कोई भी चीज़ हो सकता है, सोफा पलंग टेबल कुर्सी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इनका क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 2:3 दे दिया है। इसके आगे बोल रहा है दोस्तों कि पहला जो वस्तु है उसको 20% की लाभ पर और दूसरा वस्तु जो है उसको हम लोग का 40% की लाभ पर इस व्यक्ति ने बेच देता है। इसके बाद हम लोग को बताना है कि इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत को बताइए। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि 2 वस्तु है, उनके क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, एक वस्तु को 20% की लाभ पर और दूसरे वस्तु को 40% की लाभ पर बेच देता है। तो इसमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत जो भी हुआ है उसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो मैं बोला कि क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है 2:3। तो दोस्तों इसको हम लोग लिखते हैं, माना उसका क्रय मूल्य जो है इसको हम लोग मान लेते हैं 20 और इसको मान लेते हैं 30 रुपये में खरीदा है। तो बोला कि इसका हम लोग को 20% की लाभ पर, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, पिछले बार में बताया था कि 10% यहाँ पर 0 कर देते हैं तो 10% हो जाता है। तो दोस्तों इसका 10% 2, तो 20% कितना हो जाएगा 4, समझ गए। तो यहाँ पर इसका 4 रुपये का लाभ होता है और इसमें बोल रहा है कि 40% मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 12 रुपये का लाभ होता है, समझ गए आप लोग। तो इसके बाद क्या करना है देखिएगा, टोटल इन लोग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक ठो को 20 रुपये में, एक ठो को 30 रुपये में, मतलब एक ठो को 20 रुपये में और एक ठो 30 रुपये में खरीदा है, मतलब टोटल 50 रुपये में खरीदा है। और टोटल लाभ कितना हो जा रहा है, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 13, 14, 15, 16 रुपये का लाभ होता है।
ठीक है, तो मैं क्या बोला कि लाभ कितना होता है, लाभ, तो लाभ हम लोग का 16 रुपये का होता है। तो इसमें बोल रहा है कुल जो है वह क्रय विक्रय करने के बाद कुल टोटल में, मतलब इस लेन देन में पूरे क्या होता है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत को बताइए। तो दोस्तों देखिएगा इसमें कितना का लाभ हो रहा है, ये क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये लाभ प्रतिशत, तो हम लोग क्रय मूल्य को ही बेस मानते हैं, मतलब 50 का कितना प्रतिशत बराबर 16 है, 50 एकम 50 दूना, ठीक है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32% का इसमें लाभ होता है, ठीक है। इस हम लोग का लेन देन में 32% का लाभ होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान का, एक दुकानदार जो है वह अपने पूरे सामान का 3/5 भाग, अपने पूरे सामान का 3/5 भाग, 3/5 भाग को 3/5 भाग को 20% की लाभ पर, क्या 20% की लाभ पर बेच देता है, लाभ पर बेच देता है। इसके बाद आगे नोट करिएगा दोस्तों, जो शेष बचा उसको 4% की हानि पर बेच देता है। तो दोस्तों इसमें कुल टोटल उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा उसको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा उसका कुल टोटल कितना समान है अपने आप में, तो इसको हम लोग पहले ये देखिए, बस लैंग्वेज चेंज हुआ है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही हल होगा। ये बोल रहा है कि 5 में से 3 जो है 20% के लाभ पर बेच देता है, मतलब उस दुकान वाले के पास कितना सामान है, 5 ठो सामान है, ऐसा मानना पड़ेगा, सामान है 5 ठो ही सामान है, जिसमें से 3 ठो सामान को यहाँ पे लिखता हूँ, 3 ठो सामान को 20% की लाभ पर बेच देता है, और उसमें से 5 में से कितना बचा, तो 2 ठो सामान बचा, उस 2 ठो सामान को 4% की हानि पर बेच देता है। समझ गए? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि वह सामान का रुपया कितना था, माना इसको हम लोग मान लेते हैं 3 को 300 रुपये, और इसको मान लेते हैं कि हम लोग 200 रुपये, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं इसका 20%, 300 का 20% कितना हो जाएगा, तो 300 का 20% 60 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10% 30 रुपया होता है। उसी प्रकार से हम लोग का 200 का 4% निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग निकालते हैं 200 का 4%, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8 रुपये क्या हुआ है, हानि हुआ है, 8 रुपये का हानि हुआ है 4%, 8 रुपये का हानि, जबकि 60 रुपये का हम लोग का क्या हुआ है, उसमें प्लस हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 60 में 8 को माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10 में 8 गया तो 2 और 5 मतलब 52, ठीक है। 52 जो है वह हम लोग का इस लेन देन में, तो दोस्तों इस लेन देन में 52 रुपये का हम लोग का लाभ होता है। तो 52 रुपये का लाभ होता है, तो हम लोग का टोटल क्रय मूल्य कितना है, हम लोग क्रय मूल्य माने थे यहाँ पर, तो टोटल क्रय मूल्य 300 प्लस में 200 मतलब कितना हो जाएगा, 500 रुपये हम लोग का क्रय मूल्य है। यहाँ लिखता हूँ 500 रुपये का कितना प्रतिशत बराबर 52 है। ये 0 से 0 कट गया दोस्तों, इधर बराबर में है तो इसको और इसको भी हम लोग काट सकते हैं, मतलब x बराबर हम लोग का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 52 बट्टा में
5, तो इसको 5 एकम 5 और फिर यहाँ पर 0 लग जाएगा। 0 के बाद यहाँ 0 कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का 10.4 10.4 इसका आंसर हो जाएगा। 10.4% का इस लेन देन में इसमें लाभ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और लाभ और हानि आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।